नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल पर मचे घमासान की और वक्फ संशोधन बिल के दोनों सदनों में पास होने के बाद बिहार की सियासत में आए राजनीतिक उबाल की। बीजेपी ने अपनी 3 प्रमुख सहयोगी पार्टियों की बदौलत बिल को दोनों सदनों में पास करा लिया है। ऐसा नहीं है कि सहयोगी पार्टियों ने बिल को मूल मसौदे को ही अपना समर्थन दे दिया हो, जैसा मतलब बीजेपी ने जैसा तैयार किया वैसा इन लोगों ने अपना समर्थन दे दिया, वैसी बात नहीं है। जेडीयू हो, टीडीपी हो या चिराग पासवान की एलजेपी, सभी ने अपने अपने संशोधन जेपीसी को प्रस्तावित किए और उन संशोधनों को बिल में समाहित करने के बाद ही इन पार्टियों ने बिल को पास कराने के पक्ष में अपना वोट दिया। लेकिन जेडीयू में सियासत गर्म है। इसे लेकर बिल के विरोध में उनकी पार्टी के मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। एक के बाद एक करीब आधा दर्जन मुस्लिम नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी में भी 2 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी को छोड़ने की खबर आ रही है। हालांकि जेडीयू का कहना है कि पार्टी छोड़ने का दावा करने वाले नेता पार्टी से कभी जुड़े ही नहीं थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयते उलेमाए हिंद सहित करीब दर्जन भर मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक पार्टियां जहां बिल का विरोध कर रहे हैं, वहीं वक्फ बिल के समर्थन में भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मुस्लिम महिला बौद्धिक समूह, पसमंदा मुस्लिम महाज, ऑल इंडिया सूफी सज्जाद सिल्क काउंसिल सहित दर्जनों संगठन हैं। लेकिन मसला सिर्फ मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक पार्टियों के विरोध और समर्थन का नहीं, बल्कि मुस्लिम सियासत की है। भारत में चुनाव है बिहार में, और मुस्लिम समीकरण के बूते सत्ता पर काबिज होने की चाह रखने वालों की नीयत की भी। जिन मुस्लिम संगठनों ने संशोधन को असंवैधानिक और मुसलमानों के खिलाफ बताकर इसका विरोध किया और इसे हलाल बताया, उन्हीं लोगों के समर्थन में जेडीयू के इन नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर पार्टी को झटका दे दिया है। बिहार चुनाव से पहले शुरू हुए वक्फ वार में हलाल से चलकर सियासी झटके तक पहुंच चुकी है यह लड़ाई। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या वक्फ संशोधन बिल का विरोध सियासी है? क्या जेडीयू के मुस्लिम नेताओं का पार्टी छोड़ना जेडीयू के मुस्लिम वोटरों पर कोई असर भी छोड़ेगा? क्या वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे नेता या पार्टियां मुस्लिमों के साथ धोखा कर रहे हैं? क्या मुट्ठी भर मुसलमानों के फायदे के लिए पूरे मुस्लिम समाज को बरगलाया जा रहा है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आदमी को इजाजत दे रहा हमारी मस्जिदों को वक्फ को खत्म करने का उनकी तायीद। बिहार में चुनाव है और पसमानदा मुसलमानों का वोट पाने वाली जेडीयू के लिए मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर पार्टी को झटका दिया है। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का कहना है कि बिल का समर्थन करने के कारण आम मुसलमान पार्टी से नाराज है। हालांकि जेडीयू ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को बिना पद वाला नेता बताया है। जनता दल यूनाइटेड के बहुत सारे कंसर्न थे, उसमें से 5 कंसर्न माने गए हैं और हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये कहा है कि ये बिल मुसलमानों के लिए लाया गया है, वक्फ की हिफाजत के लिए लाया गया है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अगर केंद्र सरकार मुतमईन करने में कामयाब होती तो बहुत अच्छी बात। हम लोग इसका मैकेनिज्म लेके आएंगे कि कैसे ये वक्फ के फेवर में। इन सब के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के कानून बनने से पहले राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इसके अलावा एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। साथ ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने भी इस बिल को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी इस बिल का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि तमिलनाडु लड़ेगा और इस लड़ाई में उसे सफलता मिलेगी। वहीं इधर सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस बिल का स्वागत किया और इसे गरीबों के हित में बड़ा कदम करार दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर अब कोई डकैती नहीं डाल सकेगा और इन जमीनों पर गरीबों के लिए घर बनाया जाएगा। परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है,
अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और वो अब कानून बनने के लिए महामहिम राष्ट्रपति के पास जा चुका है। जनता ने बिल को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। बिल का विरोध करने वालों और समर्थन करने वालों के बीच फर्क करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मुस्लिम जनता के हित में लाए गए इस बिल को मुस्लिम समुदाय कितना समझ पाती है, या विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर इसके फायदे में महरूम कर देने की चाल में कामयाब होता है, इसका फैसला बिहार चुनाव परिणाम के बाद समझने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सियासत गर्म है, वक्फ की लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है और एक तरीके से बिहार में वक्फ वार चल रहा है और हलाल से चलकर झटका तक पहुंच गई है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं वो उन मेहमानों से आपका परिचय कराएं। डॉक्टर कासिम अंसारी हैं, पूर्व जेडीयू नेता। कल तक जो है ये जेडीयू के नेता थे, आज इन्होंने छोड़ दिया है। और अनामिका पासवान जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी है। और कुछ थोड़ी देर में सैफ अली भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आरजेडी के नेता और जेडीयू के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत सैफ जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कासिम अंसारी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और जो जेडीयू के प्रवक्ता है वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सैफ अली जी, चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूँगा। ये जो विरोध चल रहा है और मुस्लिम नेता जो छोड़ रहे हैं, वो क्या आपको लगता है कि ये सियासत जो है ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिमों को खिलाफ है, ये जो संशोधन आया है ये मुस्लिमों को खिलाफ है, इसलिए मुस्लिम नेताओं को छुड़वाया जा रहा है, छोड़ रहे हैं? जो लोग छोड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बिहार की सियासत में उनकी कोई जगह है, उनका कोई वजूद है और उनके छोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा? बिहार की सियासत में ना ही ओवैसी साहब की कोई जगह है, ना ही जेडीयू के जो मुस्लिम नेता हूं उसके अपने बूथ पे अगर जदयू को अगर 10 वोट पे अगर उन्होंने दिलाया हो, जो रिजाइन कर रहे हैं जो हैं, उनकी कोई हैसियत है। लेकिन किस हैसियत से असदुद्दीन ओवैसी साहब जेडीयू के नेताओं को औकात बताने की बात कर रहे हैं? किस हैसियत से चंद्रबाबू नायडू को उनके औकात बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या एमआईएम के लोग जदयू और चंद्रबाबू नायडू को वोट देते हैं? क्या जो भी सेकुलर वोट है वो एनडीए के खिलाफ ही जाता है। 2-4% वोट नीतीश कुमार के अपने व्यक्तिगत छवि के कारण, इन नेताओं के कारण नहीं आता। नीतीश कुमार जी की एक व्यक्तिगत छवि है जो सबके साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। 2 से 4%, 5% जो भी हो वो उनका अपना वोट है। ये जदयू नेताओं के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और ओवैसी साहब की अपील से भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब की कोई वजूद नहीं है ओवैसी साहब का, लेकिन पिछले चुनाव में तो 5 सीटें उन्होंने जीत ली थी और वो ज़्यादातर सीटें आपके हाथ से छीनी थी। ये बात अलग है कि उनके नेताओं को फिर आपने अपने में मिला लिया था। कैंडिडेट्स के बारे में आप जाकर उनका बैकग्राउंड पता करेंगे तो नहीं, पता है सर, हम भी बिहार के हैं, हमें पता है। लेकिन भाई सीट तो उन्हीं की थी ना, नाम तो उन्हीं का जाएगा ना, पार्टी तो उन्हीं की थी ना। पार्टी तो इस बार देख लेते हैं ना इनका क्या होता है। इस बार वो यहाँ के बिहार के चुनाव के बाद बंगाल गए, बंगाल में लोगों ने रिजेक्ट किया। आपको वोट देने का मतलब ममता बनर्जी गवर्नमेंट नहीं आ पाएगी, बीजेपी गवर्नमेंट आ जाएगी। नीतीश कुमार की गवर्नमेंट, इनकी वजह से इन जो 23 सीटों पे इन्होंने 5 तो जीते, लेकिन 18 हारे भी। सैफ अली साहब, ये छोड़ दिए, जो लोग छोड़ रहे हैं जेडीयू, उनका कोई वजूद नहीं हो, लेकिन जिस वजह से छोड़ रहे हैं, क्या वो वजह, उस वजह को आप समर्थन करते हैं? ये वक्फ बिल जो आया है, जो संशोधन बिल है, उसका विरोध कर रहे हैं, आरजेडी भी विरोध कर रही है, क्या, क्यों? ये कासिम अंसारी साहब के बारे में उनके ही लोगों ने बताया कि कभी इंडिपेंडेंट उन्होंने चुनाव लड़ा था। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कौन शाहनवाज आलम है, अध्यक्ष तो नहीं। मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ वजह। हो सकता है इस नेता का अपना कोई वजूद नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़े जेडीयू नेताओं को एनालिसिस मांग लीजिए ना। इनके वोट पे अगर 10% 10 वोट भी इन्होंने दिलवाया होगा नीतीश कुमार को अपने बूथ पे, तो वाकई नीतीश कुमार जी के लिए नहीं, मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं आपने जो कहा मैं मानता हूँ वो सही है जी कि इनका कोई वजूद नहीं है, 10 वोट भी नहीं दिलवा सकते, लेकिन जिस वजह से इन्होंने पार्टी छोड़ी है,
इन्होंने विरोध करते हुए छोड़ा है कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हुए छोड़ा है, तो एक संदेश देने की कोशिश की है। क्या इस बिल में जो कि पास हुआ है दोनों सदनों में, क्या आपको लगता है कि विरोध करने लायक कोई चीज है इसमें? मैं नहीं समझता विरोध करने लायक कोई ऐसी चीज थी और कोई है। ये जो वक्फ एक्ट बना है, वाकई ये वक्फ एक्ट बहुत अच्छी सोच का एक्ट है। इसमें एक क्लॉज पे हम लोगों को आपत्ति थी, हम लोगों ने भी आपत्ति दर्ज की थी कि आपने जो वक्फ ट्रिब्यूनल का पावर है वो आपने मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 6 महीने में कोई फैसला। चलिए ठीक है, इस पर बात करेंगे। लगता है तो आपकी हम लोगों आवाज की इस बात को और उस पे वो उसके खिलाफ अपील पे हाई कोर्ट जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो वक्फ बोर्ड से चुनाव, अगर वो हार भी गया हो केस तो भी वो हाई कोर्ट जा सकता है। अगर वक्फ बोर्ड किसी केस में हार गई है तो वो भी जा सकती है। करीब 17-18 हजार केसेस हैं जो विभिन्न न्यायालयों में ट्रिब्यूनल के अंदर लंबित हैं, जिसमें 10,000 तो दोनों पार्टी मुसलमान हैं और 7,000 केसेस में कहीं गवर्नमेंट पार्टी है, कहीं गैर मुस्लिम लोग पार्टी है, कहीं कुछ और संस्थाएं पार्टी है। तो उन 18,000 केसों का मैं कहूंगा त्वरित निष्पादन करके मोदी सरकार उस पे वक्फ बोर्ड का दखल कब्जा दिलाए और जो वहां पे पुरुषर है, अतिक्रमण किया हुआ है, उसमें 10,000 लोग, आधे से ज्यादा लोग मुसलमान हैं। जो सरकार ने क्या है उसको कोई 1 लाख के हवाले किया जाए, और नहीं तो हम यही समझेंगे 11-12 साल में जो करते हैं वो मुसलमानों के लिए 3 तलाक के इशू पे हो। 3 तलाक पे भी उन्होंने ऐसा ही किया, ना किसी महिला को उससे फायदा हुआ, ना ही किसी पुरुष से उसका नुकसान हुआ। ठीक है, ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके साथ। अनामिका पासवान जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं। अनामिका जी, स्वागत है आपका। और इस बिल का जो विरोध हो रहा है, उस विरोध को तो हम जान रहे हैं कि विरोध क्यों हो रहा है, सियासत का मामला, लेकिन जेडीयू के जिन नेताओं ने छोड़ा है, आरएलडी से भी कुछ नेताओं ने छोड़ा है, क्या आपको लगता है कि इसका कोई असर होगा या केवल एक सांकेतिक है, संकेत के तौर पे छोड़ा है लोगों ने? क्या एनडीए में, बिहार एनडीए में कोई फर्क पड़ेगा? सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने छोड़ा है वो पार्टी के हार्डकोर कार्यकर्ता है ही नहीं, और जिनसे पार्टी को फर्क पड़ जाए। जैसे समंदर है, समंदर से अगर कोई 1 गिलास पानी लेकर पी भी लेगा या कोई फेंक भी देगा बाहर, तो समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक वक्फ बिल की बात है, तो अब ये लोग कोर्ट जा रहे हैं, ओवैसी जी कोर्ट जा रहे हैं, मैंने आप ही के चैनल पे सुना, मोहम्मद अनवर जी कोर्ट जा रहे हैं। अब उनको कोर्ट याद आ रहा है, और जिस तरह के कानून इसमें बनाए गए थे कि वक्फ बोर्ड डीएम को सीधा आदेश दे सकता था कि भाई फलाना जमीन हमारी है और आप हमें अधिग्रहण करके दीजिए। आप भारत की एक संस्था हमें बता दीजिए जो सीधा डीएम को आदेश देती है कि वो हमारी चीज है और आप हमें उसे अधिग्रहण करके दीजिए। पहली तो यही पे रॉन्ग थी। दूसरी बात, अभी हमारे एक भाई बोल रहे थे, आपने भी सुना जी, बहुत सारे मामले लंबित हैं जिसमें 10,000 से ज्यादा तो मुस्लिम के ही जमीनों को गलत तरीके से हड़पा गया है वक्फ बोर्ड के द्वारा। और कई ऐसे उदाहरण हैं, पटना सिटी हो, फतुहा हो, फुलवाड़ी हो। पटना की बात मैं बता रही हूँ, कई ऐसे मुस्लिम भाई बहन गरीब पासबंदा समाज से हैं जिनके जमीनों को वक्फ बोर्ड ने हड़पा। आपके मेरिन ड्राइव को भी तो दावा कर दिया था कि मेरिन ड्राइव भी वक्फ की जमीन है। भाई उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट को कर दिया। इलाहाबाद कोर्ट की जमीन को वक्फ बोर्ड ने कह दिया मेरी जमीन है, और आज आप कोर्ट की शरण में जा रही है। आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपने ना कहीं कॉलेज बनाया, ना स्कूल बनाया, ना विश्वविद्यालय बनाया, ना खेल का मैदान बनाया, ना ही मनोरंजन के साधन बनाए, ना ही आपने कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जिससे मुसलमान भाई, गरीब भाई के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बन सके। आपने तो कुछ भी नहीं किया। आप बताइए, सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है अनामिका जी, मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर कासिम अंसारी भी जुड़ गए, पूर्व जेडीयू नेता, एक दिन पहले ये जेडीयू नेता थे, आज पूर्व जेडीयू नेता हो गए हैं। डॉक्टर कासिम अंसारी, आप जी, ये पहले भी नेता नहीं थे। अगर ये नेता होते तो पार्टी छोड़ते ही नहीं। ये अच्छा, तो गिरोह है ना, गिरोह। ठीक है, डेमोक्रेसी है। अनामिका जी इनको बोलने दीजिए इनके बारे में, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ। डॉक्टर कासिम अंसारी, क्या ये खबर में बने रहने के लिए आपने पार्टी छोड़ी है या सही में आपका वजूद है? सैफ अली भी कह रहे हैं कि आपका कोई वजूद नहीं है, 10 वोट आप दिलवा नहीं सकते पार्टी को।
और अनामिका जी कह रही कि आप तो नेता हैं ही नहीं, आपको कोई पहचानता नहीं, तो फिर आप दो सवाल आपसे हैं। एक तो आपने पार्टी छोड़ करके ज्यादा प्रसिद्धि, ज्यादा लोग जान गए जो पार्टी छोड़ दिया इन्होंने, और दिखा दिया भी, और वह ये संशोधन बिल जी, संशोधन बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं, ये दोनों सवाल मेरा आपसे है, बारी बारी से जवाब दीजिए जी। सबसे पहले सुदर्शन के लिए तमाम टीम का जो हम धन्यवाद देते हैं जी कि मुझे बोलने का या यहाँ पे अपनी बात रखने का आपने मौका दिया है। जी, बड़ी बहन है, बड़ी बहन का माने हम सम्मान करते हैं। सैफ अली जी, आप कैमरा से अपना हाथ हटाइए, यानी तो इनको हटाइए फ्रेम से जी। कोई बड़ा कोई छोटा नेता नहीं होता है। इसी सड़क से जो है, ये प्रजातंत्र नहीं है कि कोई नेता पेट से पैदा होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, और इसी सड़क से जो है, और इसी रोड और इसी गली कुचे से नहीं गली कुचे से मैंने आपकी बात काफी धैर्य से सुना है, मेरी भी बात को सुना या 2 मिनट जी। बोलिए 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 कासिम अंसारी जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलते रहिए। मेरी बात आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज, बोलते रहिए जी। तो यही लोकतंत्र में यही रास्ता है जिससे कोई भी बड़ा या छोटा होता है, और हम उनका सम्मान करते हैं, उनका जो अपना विचार है रखा। ठीक, आप बताइए आप विरोध क्यों कर रहे हैं? जो ये पहली बार जो है वक्फ बिल में अमेंडमेंट या संशोधन नहीं हुआ है। कई बार पहले भी हो चुका है, पिछले सरकारों ने भी किया है, लेकिन इतना हाई पावर नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो है हाई पावर इतना देश भर में, खास तौर से जो है इस देश के जो है एक अल्पसंख्यक में बड़ी माने बहुसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक में भी बहुसंख्यक जो मुस्लिम तबका है, इसलिए सशक्त है और डरा हुआ भयभीत है। इसमें कुछ बुनियादी बात है इस संशोधन में जिसको जो है समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने बहुत सारे साथी जो हैं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, मेरे साथ समझ नहीं पा रहे हैं। बात यह है कि पहले भी जैसे गुरुद्वारा की कमेटी है, वहां पे सिख भाई होते हैं, चर्च की कमेटी है, वहाँ ईसाई भाई होते हैं, औकाफ जो है विशुद्ध रूप ये भी औकाफ जो है धार्मिक कमेटी है। तो यहाँ पे मुस्लिम भाई रहते हैं। इसी तरह मंदिरों में जो है, मठों में हमारे हिंदू भाई रहते हैं, कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पहली बार जो है, ये एक और बुनियादी बात है, औकाफ में जो भी कमेटी होती है सब इलेक्टेड बॉडी होते हैं। आज तक नॉमिनेट यहाँ पे नहीं होता है। पहली बार जो है केंद्र की कमेटी में और राज्य की कमेटी में जो है सरकार द्वारा इस कानून के तहत 2 सदस्य को नॉमिनेट करेंगे, और वो भी दोनों गैर मुस्लिम। इस पे मुसलमान सशंकित है। दूसरी बात है कि यहाँ रेलवे की तरह दूसरे विभागों की तरह भी औकाफ में ट्रिब्यूनल है। वाद विवाद संपत्ति का, जायदाद का, धन का मंदिरों के अंदर भी है, मठों के अंदर भी है, गिरजा के घर के है, गुरुद्वारा पे भी है। तो वहाँ पे भी कमेटी आप लोग ये करते हैं। ये जो आप गुरुद्वारा की जो जमीन है, मंदिर की जो जमीन है, वो उनकी अर्जित की हुई जमीन है, उनकी प्रॉपर्टी है, और उसमें ट्रस्ट द्वारा जो है वो नियंत्रित, वो ट्रस्ट अलग है। आपके पास जो वक्फ जो है, वक्फ में एक दान की हुई है, वक्फ में दान की हुई जमीन है, और वो ट्रस्ट के द्वारा है। आप देखिए दो तीन चीजें, इस पे बहुत सारी चीजें बहुत बार सारे नेताओं ने जो है क्लियर कर दिया। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो आपने बोला जो पहले भी संशोधन हुआ है, नहीं मैं एक सवाल, केवल एक सवाल, छोटा सा सवाल है, मैं दूंगा, आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही से पूछूंगा, आप कंप्लीट कर लीजिएगा उसको। आप बोलिए आप पिछले इस संशोधन से पहले जो है, जो संशोधन हुए थे, उससे आपको पर्सनली क्या फायदा हुआ वक्फ से, जरा वो मुझे बताइए। तो आपको फायदा होगा तो समाज को भी हुआ होगा, जरा बताइए क्या फायदा हुआ आपको वक्फ से। आप मेरी बड़ी बात बोल रही थी कि कितने स्कूल, तो मैं एक बार आपसे उसका भी जवाब दीजिए, आपको क्या फायदा हुआ वक्फ से अब तक? तो वक्फ से तो फायदा ही है, जितनी भी वक्फ कमेटी जो है, वक्फ को वही तो बोल रहे हैं कि आप समझ रहे, वक्फ के अंतर्गत जो है मदरसे चल रहे हैं, वक्फ के अंदर जो है मजारे हैं, वक्फ के अंदर जो है कब्रिस्तान है, वक्फ के अंदर माइनॉरिटी स्कूल चल रहा है। अब को सिवाय कब्रिस्तान के आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, मरने के बाद दफन करने के लिए जमीन दे दी जाएगी, इसके अलावा अभी के वक्फ के से आपको कोई फायदा नहीं था। अब जो संशोधन हुआ है उससे बाकी फायदे भी आपको मिलेंगे। अनामिका जी आपको कुछ बोल रही है जी। अनामिका जी, भाई साहब से इतना पूछना चाहती हूँ कि गुरुद्वारा है, मंदिर है, चर्च है, इनसे पूछिए कि कितने पुजारी को तनख्वाह देती है भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार। लेकिन वक्फ बोर्ड के द्वारा जितने भी मस्जिद है, सभी इमाम को और सभी मतालवी को
तनख्वाह जाती है सरकार से, आप ग्रांट लेते हैं, ठीक है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कह रही है, नहीं मेरी बात पूरी सुनिए, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, पूरी सुनिए। जब ये मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं तो इनको सुनना पड़ेगा। कर्नाटका के मंदिरों से वहां की राज्य सरकार को 400 करोड़ जाता है। आप सोचिए कि 180 करोड़ अल्पसंख्यक बोर्ड में चला जाता है, ठीक है, और 80 करोड़ जो है क्रिश्चियन में चला जाता है। अब इनसे पूछिए कि क्या आपके वक्फ बोर्ड ने किसी और धर्म के लोगों को दान दिया है? इनसे पूछिए कि गुरु गोविंद सिंह के नाम से चल रहे जितने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय हैं, उसमें सभी समाज के और सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इनका जो स्कूल होगा सिर्फ इनके बच्चे पढ़ेंगे, और इनके बच्चे भी सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति से भी खराब स्थिति में मुसलमान भाई हैं। तो या तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट गलत है, या ये गलत है कि यह एक इतना रईस समाज है कि 9,30,000 जमीन वक्फ में दान कर सकता है। दूसरी बात, वक्फ में इतनी जमीनें आई कहां से? 1947 में तो आपके पास मात्र 30,000 एकड़ जमीन थी। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से हिंदुओं ने, सिखों ने, क्रिश्चियनों ने, अन्य जैन धर्म और बुद्ध धर्म के लोगों ने जब भारत आ गए, भारत में अपना घर बसा लिया, तो पाकिस्तान में जो उनकी संपत्ति और जमीनें थी उसको पाकिस्तान की सरकारों ने ले लिया। लेकिन भारत में क्या हुआ? भारत में जितने भी मुसलमान भाई भारत छोड़कर पाकिस्तान गई, उनकी जमीनें वक्फ में चली गई। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? और आप कहते हैं सरकार का, आप सरकार से ग्रांट लेते हैं और चाहते हैं कि सरकार का इंटरफेरेंस नहीं हो। आप एक भी संस्था ऐसा बताइए जिसका ऑडिट भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर नहीं करती हो। हम लोग एनजीओ चलाते हैं, आप ट्रस्ट चलाते हैं, उसमें भी सरकार का इंटरफेरेंस होता है। आप तो क्या अलग अलग सरकार है? हम चलेंगे संविधान से और आप चलेंगे शरिया से। ठीक है, ठीक है। कासिम, डॉक्टर कासिम अंसारी जी, बोलिए। अब बोलिए कासिम, अब आपकी बारी है। कासिम, आपको आवाज आ रही है? जो है सभी जी संविधान से ही चलते हैं, सभी जो है अनामिका बोलने दीजिए। जमीन का घोटाला करते हैं। ठीक है अनामिका जी, आपने बोल लिया, अब इनको जवाब ले लीजिए। जी कासिम बोलिए कासिम। वह भारत के मुसलमान भी संविधान में अटूट विश्वास रखता है, यहाँ के कानून व्यवस्था में विश्वास रखता है। ऐसा नहीं है कि जमीन और संपत्ति का जो है विवाद सिर्फ औकाफ और मुसलमानों के अंदर है। क्या मंदिरों के अंदर नहीं है? क्या मठों के अंदर नहीं है? आए दिन गोली, आए दिन बंदूक चल रहा है, मर्डर हो रहा है, गुरुद्वारा के अंदर नहीं है। लेकिन ये मिसमैनेजमेंट का मामला है तो हर जगह जो है ट्रिब्यूनल है, इस देश में कोर्ट कानून है, वहां पे भी सैकड़ों हजारों औकाफ के केस जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हजारों मामला है। कासिम जी, ये तो ठीक है। देखिए, ये जो तकनीकी बातें होती रही है। मैंने एक बहुत सिंपल सवाल पूछा था आपसे कि वक्फ बोर्ड से आपको फायदा क्या हुआ? वक्फ बोर्ड से 200 मुसलमानों का कब्जा है, मुट्ठी भर मुसलमानों का कब्जा है, और वो मुट्ठी भर मुसलमान जो है पूरे मुस्लिम समाज को अपने हिसाब से चला रहा है। तो आप बताइए। वही तो उस वक्त कंप्लीट नहीं कर रहे। मेरे यहाँ, मैं मोतिहारी जिला से हूँ, पूर्वी चंपारण जिला है, चंपारण ऐतिहासिक धरती है, जानता हूँ। बापू कर्म भूमि। यहाँ पे औकात या 2.5 करोड़ की कम्युनिटी हॉल बनी है, जहाँ पे गरीब लोगों का जो है बिना धर्म देखे वहाँ जो शादी ब्याह होता है, मीटिंग होता है, कोई कार्यक्रम होता है। औकात की 2.5 करोड़ की जमीन, कई हमारे शिक्षण संस्थानों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं। वो जो कम्युनिटी हॉल जो वक्फ ने बनाया है, वो आपको फ्री में मिलता है क्या? कम्युनिटी हॉल आपको फ्री में, वही है ना, वो चार्जेस है, वो जो कमाई है, वो जो कमाई वक्फ को जाती है, उससे आपको नहीं, बहुत न्यूनतम जो है उसका मेंटेनेंस चार्ज रखा गया है। ठीक है, कम जितना मिलना चाहिए। देखिए, जहाँ जो मिलना चाहिए, वक्फ का काम क्या था? स्कूल बनाते, कॉलेजेस बनाते, हॉस्पिटल बनाते, मुस्लिम बच्चों को ट्रेनिंग देते। जो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो मुस्लिमों की बदहाली दिखाई गई है, वो अगर वक्फ कमेटी चाहती, वक्फ बोर्ड चाहता तो ये बदहाली दूर किया सकता, इतना पैसा उसके पास आ सकता था। लेकिन उसने नहीं किया इस तरीके, क्योंकि वो अपने तरीके से कब्जा करके एक निजी संपत्ति की तरह उसे चलाता रहा। और अब जो सरकार ने संशोधन किया, इससे आपको फायदा होगा, आपके समाज को फायदा होगा।
जी एक बात तो कहने में कोई बुराई नहीं है कि ये जो चीजें हैं औकात में पहले भी कुछ न कुछ गड़बड़ी रही है, जिसमें जो है वक्तन फवक्तन सुधार होता रहा है और आगे भी लोग सुधार इसी कमेटी के जरिए होता था, इसी ट्रिब्यूनल के जरिए होता था। थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट तो हर जगह है। अब उसको बहुत बड़ा इशू ये नहीं था। ठीक है, इसको आऊंगा जो है अनामिका जी, आ रहा हूँ डंडे आपके के पास, चोट आ रहा हूँ अनामिका जी। डंडे के चोट पे कानून बना के और उसमें जो है ट्रिब्यूनल के अधिकार को छीन के और सीधे जो है जिलाधिकारी के हाथ में, और जिलाधिकारी जो है सरकार के नुमाइंदे होते हैं, राज्य सरकार के नुमाइंदे होते हैं, उनके आपको जरिए उसमें जो क्या है, है जो सही चीज है वो सही मिले, जो दान करना चाहता है वो दान करे, जिसके पेपर्स हैं वही रहे उनके पास। इसमें क्या ये ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की गई है, जिसमें क्या गलत है? ये तो सबके साथ होना चाहिए, स्वागत करना चाहिए आपको। चलिए, हमारे पास समय की कमी है सर, ले लूंगा मैं। एक बार अनामिका जी कुछ बोलना चाह रही है। अनामिका जी, मैं आऊंगा। ट्रांसपेरेंसी जो है इतना पूछना चाहती हूँ कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कह रही थी कि 12,000 करोड़ सालाना इनकम होना चाहिए था वक्फ बोर्ड का। 2006 में ही 2023 में आप देखेंगे तो 166 करोड़ आया और वो 2024 में घटकर 1 करोड़ 30 लाख। इतना बड़ा घोटाला! इनको पारदर्शिता पसंद नहीं है, घोटाला पसंद है। ओवैसी जी तो इसलिए उछल के लड़ रहे हैं ना, क्योंकि उनका 300 करोड़ का घोटाला सामने आ जाएगा। हैदराबाद में कई ऐसे होटल और इमारतें हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बने हुए हैं और वहां से किराया वो लिखते हैं 500, वसूलते हैं 50,000। वो राज उनका सामने आ जाएगा, इसलिए वो दौड़ के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और अब बिल्कुल ठीक है, ठीक है है अनामिका जी, ये तो चर्चा चलती रहेगी, लेकिन अभी बात हमने शुरू की थी कि विरोध के नाम पे पार्टी छोड़ करके जो अपनी लोकप्रियता एक झटका देने की जो कोशिश कर रहे हैं और इस विरोध को हलाल बता रहे हैं जावेद साहब, क्या आपको सही में लगता है कि ये जो झटका आप दे रहे हैं सही में झटका लगेगा पार्टी को, या झटका आपको लगेगा? क्योंकि पार्टी में इससे पहले भी आपकी कोई वैसी भूमिका नहीं थी, जिस तरीके से आप अगर इस्तीफा देते या पार्टी छोड़ते तो पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये संकेत देने की कोशिश कर, क्या आप दूसरी अपनी पार्टी बनाएंगे या किसी पार्टी में जा भी रहे हैं आप? कासिम, ओवैसी की पार्टी में जाएंगे। अरे हंस रहे आप। ठीक है, चलिए, हमारे पास आवाज नहीं आ रही डॉक्टर कासिम। ये आप बहन आप एजेंडा पर बात नहीं कीजिए। संशोधन पे तो समझ तो आप कहाँ जा रहे हैं? जाइए। ओवैसी के साथ जा रहे हैं क्या डॉक्टर कासिम अंसारी? एकदम नहीं अभी नहीं कहीं अभी नहीं जा रहे हैं। चलिए ठीक है, वैसे आप जिस सब्जेक्ट पे और जिस विषय पे आपने छोड़ा है, पार्टी आपको ओवैसी की पार्टी सूट करती है, आप जाएंगे भी तो मुझे लगता है कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अनामिका जी जो कह रहे हैं, नहीं हर बात बोलना सूट करना थोड़ी होता है। करने वाला है। बिल्कुल ठीक है। बहन आप सिर्फ देखिए, बहन आप एजेंडा पर सिर्फ चिल्ला रही है, आप संगीता गुप्ता को नहीं कर रहे हैं। नहीं संगीता गुप्ता को बहन आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सैफ अली जी आपका, और डॉक्टर कासिम अंसारी आपका, और अनामिका पासवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ी इस महत्वपूर्ण चर्चा में। और वक्फ की लड़ाई जो चली पड़ी है, ये लड़ाई आगे बढ़ेगी क्योंकि बिहार में अभी चुनाव है और चुनाव से पहले सभी पार्टियां जो है अपनी सियासी दांव जो है वो चलेगी। और इसी दांव में डॉक्टर कासिम अंसारी ने कहा है जेडीयू को छोड़ा है वक्फ के नाम पे, ताकि इन्हें कुछ, शायद अगर एआईएम के जो नेता ओवैसी है उनकी पार्टी में जाए तो शायद इनको इसका कुछ सियासी फायदा मिले। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।